साकिब, यहीं से मैं सवाल उठाना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे लंदन से, तो तब ये कहा गया कि जी उनके आने से अब नून लीग में जान पड़ेगी, अब तहरीक चलेगी और कैंपेन चलेगी और ज़बरदस्त काम हो जाएगा। मगर हमने इलेक्शन में उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा देखा नहीं नून लीग के हक़ में। तो फिर अब नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी के सदर बन जाते हैं तो क्या फिर से हम ये अखज़ करें, और क्या हम ठीक अखज़ कर रहे होंगे कि वाकई पार्टी की पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी? एक तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा ये बात की गई कि वो वापस आएंगे और जान पड़ जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि उन्होंने तकरीर की मीनार पाकिस्तान पे, लेकिन उसमें बहुत कुछ जो है वो मिसिंग भी था। जी। फिर उसके बाद आप इलेक्शन 8 फरवरी तक देखें, उनकी एक तो जो कैंपेन थी वो बड़ी महदूद थी, 2-3 जो है वो बड़े जलसों में वो गए, लेकिन तकरीरों में वो जो है वो कुछ चीज़ें मिसिंग थी जिनको लोग जो है वो सुनना चाह रहे थे। जी। तो फिर 8 फरवरी से पहले जो है वो उनका जो था कि 8 फरवरी से पहले आगे जो अखबारात पे इश्तिहारात भी आ गए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बयानिया भी, मंशूर भी इरफान सिद्दीकी साहब ने बनाया और पूरा एक माहौल जो है वो बनाया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी से बाद से लेकर आज तक जो नून लीग का एक हिस्सा है, मतलब वो नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, साद रफीक, जावेद लतीफ़, ये इस टाइप के जो लोग हैं जो एक्चुअल जो रिजल्ट्स थे, ये पता तो सबको है कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या थे और उनको कैसे डिलीवरी मिली है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट्स उनके भी सामने है कि आप देखें कि जो उनका हल्का है लाहौर में NA 130, उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस है। तो अगर कल ट्रिब्यूनल में वो केस खुल गया और जो सिचुएशन बन गई तो वो उनके मद्देनजर है सारी चीजें। तो उन्होंने ये देखा है कि ये जो बयानिया एक उन्होंने मतलब इलेक्शन से पहले आया ना कि साड़ी गाल हो गई, तो ये उनके गले बुनियादी तौर पर पड़ा है। और जो स्पेस मुस्लिम लीग नून ने, जब नवाज शरीफ साहब ने वो जेल में थे, सजाएं भुगती, वो जलसे करते रहे, बाद में जब उनकी जमानतें हो गई, यहाँ पे एक बयानिया उन्होंने बनाया, तो उनका वर्कर बड़ा चार्ज था, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी थी उनकी, और दूसरी तरफ PTI बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। लेकिन जब वो स्पेस मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी तो 10 अप्रैल 2022 के बाद से वही स्पेस जो है वो PTI ने ले ली। तो वही जो मज़ामती एक बयानिया है, ये एक चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी है इस वक्त कि मज़ामती बयानिया आपका चलेगा। उसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर इसलिए बन रहे हैं कि पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि उनके पास फिलहाल कोई ओहदा नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर उसमें सिस्टम में आने के लिए कि कम से कम वो पार्टी के सदर हैं कि वो कहीं पे भी जा भी सकते हैं और पार्टी को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। फिर जो बयानिए वाली मैं बात कर रहा हूं, आप देखें कि 8 फरवरी को PTI की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था उनकी पार्टी का, कोई एक्टिवली कहीं पे उनकी पार्टी नहीं थी, लेकिन बयानिया था। तो इसका मतलब ये है कि बयानिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर बाद जो है वो हावी हो जाता है, तो उसकी कमी PTI देख रही है, जो मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ साहब अगर अब मुजाहिमती बयानिया लेकर आ भी जाते हैं वापस, तो मुजाहिमत वो किस चीज़ के खिलाफ कर रहे होंगे? सेंटर में तो उनके अपने भाई बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब। नहीं, एक तो जो चीज़ है इस हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूं कि मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी हो या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, दोनों एक हैं, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ना कोई देखेगा। ठीक है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है, उनकी अगर गवर्नमेंट नाकाम होती है तो उसका असर डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून पर आएगा, और इसमें अलग अलग इनको हम देख ही नहीं सकते। जो मुज़ामती बयानिया की आपने बात की, उसका फायदा क्या होगा? होता यह है कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि PTI जो है, अब वो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल वो कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेटल होनी चाहिए। हमने बहुत जो है वो मुश्किलात जो है वो झेल ली हैं, तो इसलिए अब जो PTI अगर ये स्पेस छोड़ेगी तो उस स्पेस को तो किसी ने लेना ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हो सकता है, मतलब चंद दिनों की या चंद माह की ये बात नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो जो ऑर्गेनाइज भी करेंगे पार्टी को, फिर साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेकर चलते रहेंगे, ताकि आइंदा 2 साल 3 साल बाद ताकि पार्टी एक बेहतर पोजीशन में आ सके। क्योंकि PTI भी अगर ये जगह छोड़ेगी तो उसकी जगह जो है वो फिर किसी और ने लेनी है, और वो मुस्लिम लीग नून जो है वो ले सकती है। इसके अलावा PTI जो मुस्लिम लीग नून है, उसमें जो नवाज शरीफ फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नवाज शरीफ फैक्टर ही है असल में जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वर्कर है, उसकी ज्यादा अटैचमेंट वो नवाज शरीफ के साथ है। ये आपने मतलब देखा होगा। और इसके अलावा
जो उनका जो ग्रुप है वो आज भी मुजामती बयानियां जो है वो लेकर चल रहा है। वो बेशक नून लीग के अंदर है, वो तो इंटरनली मुजाहिमत हो रही है ना, या बाकी एक्सटर्नल तो फैक्टर ही नहीं है उनके पास मुजाहिमत करने के लिए। कोई उन पे क्रैकडाउन नहीं हो रहे, हर तरह की उनको इजाज़त है, कैंपेन भी वो कर सकते हैं, लीडर्स उनके सारे बाहर हैं, केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मुजाहिमत किस चीज़ के खिलाफ करेंगे? इंटरनली बचती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक ग्राउंड बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो कल से जो है नवाज शरीफ साहब उठेंगे और मजामत करना शुरू कर देंगे। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों एक खबर चली कि 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में आया है और नवाज शरीफ साहब भी उसमें जो है वो फरीक बनने जा रहे हैं, ये खबर चली और खबर जारी सी बात है मुस्लिम लीग नून के जराए से आई। बाद में उनको किसी ने समझाया कि अभी थोड़ा सा सब्र कर जाएं, अभी जो है वो आपकी गवर्नमेंट उसमें भी शहबाज शरीफ साहब का माइंड कुछ और बताया था उन्होंने, और नवाज शरीफ साहब का माइंड उस पिटीशन में फरीक बन के कुछ और नजर आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो काबीना के थ्रू दे दिया ना। बिल्कुल, वो बनता भी है। वो पार्टी की सतह पे उनको बिल्कुल क्लियर एक बताया गया होगा कि अगर आप इसको छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपकी गवर्नमेंट पे भी हरफ आएगा और आपकी गवर्नमेंट जो है वो कोई मजबूत बुनियादों पे नहीं खड़ी हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर वो हट गई, आगे पीछे हो गई तो वो भी हिल सकती है। साकिब, आपको क्या लगता है ये महज ऑप्टिक्स हैं, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन है, या फिर मेरिट पर किया हुआ एक पॉलिसी मेजर है? मेरिट तो नहीं नज़र आता, बस वो जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है या FBR के वाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि टैक्स कलेक्शन में इशू हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है ये अपनी नोयत का मैंने भी चेक किया है। उन्होंने कहा है कि FBR में एक ही टाइम पे इतने ज़्यादा अफसरान को जो है वो निकाल बाहर करना ये अपनी नोयत का पहला वाक़या है। मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही यकजम्बचे कलम जो है वो लोगों को निकाल दिया गया। और उसमें ख़ास तौर पर जो ये इल्ज़ाम के वो नाअहल हैं, मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके पास। वो नहीं तो फिर भर्ती क्यों किया उन्हें? ग्रेड के जो अफसरान हैं फिर तो भर्ती वो बड़ा हैरान कौन है कि वो जी वो तो सवालात तो बहुत ज़्यादा उठते हैं। और ये भी एक उन पे इल्ज़ाम है जो 3 खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स में कि वो बुरी जो उनकी शोहरत थी वो भी ठीक नहीं थी इन तमाम अफसरान की। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप लिया है कि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सके। मैं थोड़ा सा FBR के हवाले से ये बताऊँगा कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में, अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मुख्तलिफ जगहों पे जो टैक्स के केसेस जो है वो पेंडिंग है, वो एक बहुत लंबी एक लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो अदालतें हैं उनमें जो है वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 196 अरब रुपए के जो केसेस हैं, ये तकरीबन 3000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा तकरीबन 1500 अरब रुपए के जो केसेस हैं, 63 केसेस हैं। इसके अलावा तकरीबन 300 केसेस जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 245 केसेस हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में 222 केसेस हैं और बाकी जो पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी इसी तरह केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 1300 या इससे ज़ायद जो है वो रकम बनती है। बल्कि गवर्नमेंट जो है वो 2000 से ज़ायद जो है वो उनका जो फिगर था कि उससे ज़ायद के केसेस जो है वो पेंडेंसी जो है वो मौजूद है। इस हवाले से अभी रिसेंटली आखिरी बात मैं करूंगा, जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिले थे चीफ जस्टिस काजी फाइसा से, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ये जो केसेस पेंडिंग हैं टैक्स मैटर्स के, इनको जल्दी जो है वो किया जाए। तो उन्होंने यकीन दहानी भी कराई थी कि हम इस हवाले से करेंगे कि जो अदालतें हैं इनके हवाले से स्पेशल बेंचेस बनाकर इन केसेस का जो है वो इल्तवा जो है वो ख़त्म किया जाए।